एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक लिखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे सामर्थ्य दी ऐसी दशा में कि जब मैं अंधेर करने वाला था, मैं निंदा करने वाला था, मैं सताने वाला था, मैं कलीसिया को सताव करता था, उन्हें उत्पीड़न देता था, मैं अंधेर किया करता था, मैं बिन जाने मैं अंधेरे में चलकर रोशनी के खिलाफ चला करता था। लेकिन यह बात बिल्कुल मेरे जीवन से सत्य होती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए आए हैं। हालेलुया। पौलुस यहां पर कह रहे हैं यह बात मेरे जीवन से सत्य होती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए आए हैं और उन पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। देखिए पौलुस का कैरेक्टर देखिए, पौलुस का कैरेक्टर देखिए, पौलुस का अंगीकार देखिए। पौलुस हमेशा अपनी उन गलतियों का अंगीकार करते रहते थे, परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते थे। कितना बड़ा यहां कैरेक्टर हम पौलुस का देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि जितने पापियों का उद्धार करने प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उन सब पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और प्रभु ने अपनी उस बात को वहां सत्य किया मेरे जीवन से कि वो पापियों के उद्धार के लिए आया है। मेरे प्यारे बहनों, जब कभी हम ऐसे लोगों को देखें जो पाप में फंसे हुए हैं, जब कभी हम ऐसे लोगों को देखें जो उद्धार से वंचित हैं, जब कभी हम ऐसे लोगों को देखें जो दबे हुए कुचले हैं, समाज ने उन्हें बाहर किया हुआ है, तब हम उनको प्रभु के प्रेम से सराबोर करें, उन्हें प्रभु के प्रेम को बताएं कि एक है जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, एक है जिसने तुम्हें प्रेम दिया है, एक है जिसने तुम्हें उद्धार दिया है, एक है जिसने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उठा लिया है, एक है जो तुम्हें इस पाप की गंदगी से निकालना चाहता है, एक है जो तुम्हें तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें उद्धार देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जितने भी पापियों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पे है, उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पापी हैं उन सब के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। और यही कर्तव्य एक मसीही विश्वासी का है कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर प्रभु के प्रेम का प्रचार किया जाए, ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनके पापों के छुटकारे के लिए प्रचार किया जाए, ऐसे लोगों के बीच में जाकर अपने अपने उद्धार के कार्य को जो कि प्रभु का प्रचार है उससे किया जाए। पौलुस कह रहे हैं कि यह बात सच है, यह बात सत्य है, यह बात जो सत्य मेरे जीवन से पूर्ण होती है, यह मेरे जीवन से गवाही मिलती है कि मैं सबसे बड़ा पापी था, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस गंदगी से निकाला, मुझे वहां से हाथ पकड़ के उठाया और मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं उसके सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वें वचन में पौलुस यहां पर लिखते हैं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये जो मुझ पर अनुग्रह हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि लोगों को समझ आ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस का उस समय में प्रभु को ग्रहण करना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह घटना अगर आज के परिवेश में हम देखें, मान लीजिए कोई हम इंडिया में रह रहे हैं और एक ऐसा मूवमेंट है, जैसे बहुत सारे ऐसे दल यहां पर हम देखते हैं जो मसीह का विरोध करते हैं और वहां मारपीट करते हैं, सब करते हैं। उनका अगर जो अगुवा है, जो ये सारी चीजें करा रहा है, चर्च में तोड़ फोड़ कराना है, मसीह विश्वासियों को उत्पीड़न कराना है और
उनको इस तरीके से झूठे झूठे मुकदमों में फंसाना है, यदि वो मसीह को ग्रहण कर ले और मसीह का सबसे बड़ा प्रचारक बन जाए तो कितनी बड़ी घटना वो होगी, कितनी बड़ी घटना होगी। वहां पर प्रभु ने इस अद्भुत रीति से पौलुस का जीवन बदला, क्योंकि उस वक्त यह जरूरी था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी उस वक्त जब पौलुस ने प्रभु को ग्रहण किया, जब पौलुस ने प्रभु को जाना, अपने आप को कूड़ा बना दिया, पौलुस ने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु को दे दिया। यह कितनी बड़ी घटना है। आज के परिवेश में आप सोच के देखिए, आज के परिवेश में आप सोच के देखिए कि यदि जो प्रभु को सताने वाला जो दल है सबसे बड़ा, अगर उसका मुखिया यह ऐलान कर दे कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और मैं प्रभु के पीछे चलने वाला हूं और मैं प्रभु का प्रचार करूंगा, तो यह कितनी बड़ी घटना अपने आप में होगी कि प्रभु कैसे लोगों का जीवन बदलते हैं, प्रभु कैसे लोगों को छूते हैं, उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को प्रकट करने का तरीका हर एक के जीवन में अलग अलग है। हर एक के जीवन में हम अलग अलग गवाही देखेंगे। किसी के जीवन में हम ऐसी ऐसी गवाहियां देखेंगे कि स्वयं उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना है। किसी के जीवन में हम ऐसी गवाही देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उसको सपने में आकर के उसको बताते हैं कि उठ और मेरे पीछे चल। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं। कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी प्रभु में आ गए जिन्होंने केवल मसीह के विरोध करने के लिए, उसका विरोध जानने के लिए बाइबल को पढ़ना शुरू किया था और वो लोग प्रभु में आ गए। ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक स्कॉलर हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं बाइबल को पढ़ूंगा ये जानने के लिए ताकि मैं इसका रिफ्यूटेशन कर पाऊं, इसमें से कुछ कुछ ऐसी बातें निकाल करके मैं इनको रिफ्यूट करूंगा, फिर मैं इनको जो है इनका विरोध करूंगा। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब उसने बाइबल को डीपली पढ़ना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, और जब पवित्र आत्मा ने उसे छुआ तो उसने ये जाना कि मैं जिसका विरोध करने के लिए इसे पढ़ रहा था, सच्चाई तो इसी में है, सच्चाई तो इसी में है। और उसने उसको वहीं पर सत्य को जाना और उसी समय उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज वो प्रभु का बहुत अच्छा प्रचारक है। ये बहुत बड़ी गवाहियां हम ऐसे जीवनों में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। और जब वो लोगों को सुनाया जाता है तब वो अपने आप में कार्य करता है और वो वचन जो हम बीज के रूप में डालते हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फलवंत होता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं ये सारी बातें मेरे जीवन में इसलिए हुई ताकि लोगों के लिए मैं एक आदर्श बन पाऊं, लोग समझ पाएं कि पौलुस का जीवन देखो, पौलुस का जीवन क्या था, पौलुस के जीवन में क्या कमी थी। और पौलुस का हम जीवन देखते हैं बहुत ही बड़ा एक आदर्श है मसीही विश्वासियों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, जो लोग मिनिस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए पौलुस का जीवन बहुत ही प्रेरणा योग्य है, बहुत ही बड़ा आदर्श का एक उसका जीवन है। उसने कभी किसी से फोर्सफुली कभी भी यह नहीं कहा कि तुम मुझे दशवांश दो, तुम मुझे दान दो, तुम मुझे ये सारी चीजें दो, बल्कि समय पर उसने मेहनत मजदूरी भी की, लेकिन प्रभु का प्रचार करता रहा। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरा भार लो। हमेशा उसने यही सोचा कि नहीं, मैं कम से कम भार दूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको हर एक परिस्थिति में उसके जीवन को लाया। उसने दान भी लिया, उसने दान के बिना, मेहनत मजदूरी के भी बिना कार्य किया। यानी एक बहुत बड़ा एक उसका जो जीवन हम जब प्रेरितों के कार्य में या पत्रियों में पढ़ते तो एक ऐसी पिक्चर निकल के आती है। यदि सही मायने में हमने पौलुस के कैरेक्टर को एक सेवक होते हुए, खास तौर पे मैं सेवकों के विषय में बात कर रहा हूं, यदि मैं और आप जो सेवकाई करना चाहते हैं या प्रभु की बुलाहट में हैं, जिनको बुलाया गया है, ऐसे लोग सेवक जो पौलुस के कैरेक्टर को अपने अंदर जब तक नहीं ढालेंगे वो सच्चे सेवक नहीं बन पाएंगे, सच्चे प्रेरित नहीं बन पाएंगे, सच्चे प्रचारक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पौलुस के जीवन को अपने अंदर ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पत्रियां बाइबल में ली गई हैं ताकि मसीही प्रचारक जो सेवक हैं वो पौलुस के कैरेक्टर को अपने अंदर लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी वो प्रचारक भी हैं, उनमें शामिल होते हैं, उनमें अगुवे भी शामिल होते हैं, उनमें एवेंजलिस्ट भी शामिल होते हैं। उन सभी मसीही विश्वासियों को अपने अंदर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को ग्रहण करना है। लेकिन जो सेवक हैं, जो सेवकाई में हैं, उन्हें पौलुस के कैरेक्टर को भी अपने अंदर ग्रहण करना होगा। पौलुस जो अपने आप को हमेशा नीचा, अपने आप को छोटा, अपने आप को हमेशा इस बात के लिए रखते थे कि कैसा भी हो, चाहे मैं बंदी बन जाऊं, चाहे मुझे मारा जाए, मुझे कूटा जाए, उनकी एक ऐसी ललक थी, ऐसी धुन थी कि केवल वो सुसमाचार के लिए ही जीते थे। केवल उनका ये लक्ष्य था, उनका ये उद्देश्य था कि मुझे केवल सुसमाचार सुनाना है, केवल मुझे सुसमाचार सुनाना है। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को खास तौर पे ये बात लिख रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा पापी था और ये बात मेरे जीवन से सत्य होती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए आया और मेरे जीवन में इस तरीके से
कार्य हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा सहनशीलता दिखाई, मेरे पापों को क्षमा किया। वो चाहता तो किसी और को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सहनशीलता मेरे अंदर दिखाई ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें, मेरे जीवन को देख के बदल पाएं और मैं लोगों के लिए आदर्श बन सकूं। 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास के अच्छे विवेक को थामे रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस यहां तीमुथियुस से कह रहे हैं कि उसके विषय में भविष्यवाणी की गई कि वो प्रभु का अच्छा कार्य करेगा, वो प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रचार करेगा, बहुत ही ज्यादा प्रभु उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में भी इस प्रकार की भविष्यवाणियां होती हैं, इस प्रकार की भविष्यवाणियां होती थी। पौलुस के लिए भी भविष्यवाणी हुई कि उसे बंदी बनाया जाएगा। तीमुथियुस के लिए भी यहां पर पौलुस कह रहे हैं भविष्यवाणी हुई कि वो एक अच्छा प्रचारक बनेगा, प्रभु की सेवकाई करेगा। तो इस प्रकार की अगर कोई भविष्यवाणी होती है पवित्र आत्मा के द्वारा तो यह मानने योग्य है। हम देखते हैं, लेकिन आजकल इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं होती है कि भाई आपको सेवकाई प्रभु ने बुलाया है या आपको सेवकाई में जाएगा। बहरहाल मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी और यह पूरी हुई। उस वक्त मैंने हंसी में से टाल दिया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे जीवन में भी प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हुई है और मैं आज प्रभु का जो है प्रचार कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि भविष्यवाणियां इस प्रकार की होती हैं कि सेवकाई के लिए हो रही है या कलीसिया की उन्नति के लिए हो रही है, कलीसिया की बातों के लिए हो रही है। सेवकाई और कलीसिया, इनको छोड़ अगर कोई और भविष्यवाणी हो रही है कि भारत में ऐसा हो जाएगा, कि आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, ये सब कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से नहीं होती हैं, ये सब मानवीय बुद्धि के अनुसार होती हैं। लेकिन जो सही मायने में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो हम कहेंगे भविष्यवाणी होती है, वो केवल प्रभु के दासों के लिए या फिर कलीसिया की उन्नति के लिए या फिर प्रभु के प्रचार कार्य के लिए होती है। उनका जो मकसद, पवित्र आत्मा का जो मकसद है भविष्यवाणी कराने का, वो केवल इतना है कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो सके। जो कलीसिया के लिए जिस व्यक्ति को लाया जा रहा है उसको विश्वास में दृढ़ किया जाए, और उसके लिए भविष्यवाणी, जैसे यहां तीमुथियुस के लिए यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई कि तुम अपने आप को इसी तरीके से, जैसी भविष्यवाणी हुई है वैसे ही प्रभु के कार्यों के लिए लगाए रखो। पौलुस कह रहे हैं और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिससे दूर करने का कारण, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, वो अपने कार्यों में पूरी तरह से नहीं रह पाए और वो भटक गए। पौलुस कह रहे हैं 20वें वचन में, उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर हैं। यहां दो नाम यहां पौलुस लिख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया था लेकिन अब उन्होंने विश्वास में वो पीछे हट गए और वो प्रभु की निंदा में लग गए। पौलुस कह रहे हैं कि इन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करने का पाठ सीख सकें या निंदा ना करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में कि जो यहां पौलुस ने लिखा है कि शैतान को सौंप दिया, हमने पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक इस बात को पढ़ा था कि उसको शैतान को सौंपने के विषय में। तो वहां पर, अब यहां मैं दोबारा से डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वहां मैंने अच्छे से बता दिया था कि यहां शैतान को सौंपने का मतलब यह है कि कलीसिया से अपने आप, उन लोगों को कलीसिया से दूर कर देना, उन लोगों को अपने आप से दूर कर देना ताकि वो पूरी रीति से अपने आप को सुधार पाए। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, आप चाहे तो उसे दोबारा भी सुन सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन को वहां पर हम पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो उस वाली रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन करके इस विषय में जान पाएंगे कि यहां पौलुस लिख रहे हैं कि जो हिमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वह परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बेटा मैं तुझसे कह रहा हूं, मेरे वो पुत्र के रूप से कह रहे कि बेटा मैं तुझे समझा रहा हूं, कहीं इनकी तरह तुम मत बन जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर हो गए, जिनका जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लेकिन तेरे लिए भविष्यवाणी हुई है कि तू विश्वास में प्रबल होके प्रभु के कार्य करता जाएगा, ऐसे ही तू आगे बढ़ता जा और प्रभु के कार्यों को फैलाता जा। पौलुस को बहुत ही विश्वास है कि जो तीमुथियुस है वो उनके कार्यों को जो सौंपे हैं, उन्हें प्रभु के जो कार्य हैं वो उन्हें कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब हम दूसरे अध्याय से परसों आगे का अध्ययन अपना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।